हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं बीटीटीएच के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर 4 के एंड में हमने देखा था कि यंग मास्टर मिस जनर को एक वुड कोर का हार दे रहा होता है जिसकी जरूरत जायोयान को थी। इसे हम जायोयान नहीं जियान कहते हैं। ये अचानक से कोई आके मिस जनर को रोकता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि ये जियान ही था। जियान आके कहता है इस आदमी से दूर रहो, ये बिल्कुल बेअकल है, और वो उस आदमी को भी मिस जनर से दूर रहने को कहता है। यंग मास्टर कहता है क्यों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम दोनों की फैमिली काफी ज्यादा हाई रैंकिंग है इस सिटी में, तो एक दूसरे को गिफ्ट देना तो हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, और मेरे गिफ्ट को तो रिजेक्ट करके तुम एक तरह से हमारी फैमिली के बीच में दरार ही पैदा करोगी। ओह, तो यंग जियाली मास्टर ये सोच रहे हैं। यंग मास्टर कहता है मैं तो बस मिस जनर की ब्यूटी को बढ़ा रहा था, अब इसके लिए थोड़ा अच्छा बनने का नाटक भी करना पड़े तो क्या बुरा है। देखो भाई, तुम्हें इस सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जनर, अगर तुम्हें ब्रेसलेट चाहिए तो मेरे पास है, ये लो। और ये वही हार था जो कि पहले शॉप पे मिस जनर को पसंद आया था। यंग मास्टर और उसके कुछ सबॉर्डिनेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। यंग मास्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे उस रद्दी ब्रेसलेट की कीमत ही क्या है। मिस जनर, तुम बेस्ट को ही डिजर्व करती हो, ये तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। अब जनर के सामने ये दोनों ही हार लेकर खड़े थे। यंग मास्टर जियान के कानों में कहता है बिना पैसों के तुम किसी लड़की को पिक नहीं कर सकते, ऐसा करना बस अपना मजाक उड़वाना ही होगा। जियान कहता है मिस नलाना, तुम्हें ये चाहिए या नहीं। हार को पकड़े पकड़े मेरी बाहें दर्द हो रही हैं। जनर कहती है ऑफ कोर्स मुझे यही चाहिए था। देखा, उसने रद्दी ही चुना। और तुम क्या बोल रहे थे, जरा दोबारा तो बोलो। किसी लड़की को पैसों के बिना नहीं पिक किया जा सकता। जनर अपने मन में सोचती है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ब्रदर जायोयान मुझे इतने करीब से देख रहा होगा। यंग मास्टर, क्या तुम अभी भी यहाँ से दफा नहीं हो रहे? मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी होगी। लेट मी टीच यू। तभी जियान सीटी मारता है और तभी वहाँ पे 3 गार्ड्स आ जाते हैं। कौन है जो कि जायो फैमिली की टेरिटरी में घुसपैठ कर रहा है? ओ, यंग मास्टर जायोयान एंड मिस जनर। ये बंदा है पे येन, जायो टेरिटरी का सिक्योरिटी का हेड। ये गार्ड कहता है यंग मास्टर जेली एओ, ये आपकी टेरिटरी नहीं है। अगर आपने यहाँ पे घुसपैठ की तो आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। जियान कहता है यंग मास्टर जेली, तुम मन में यही सोच रहे हो ना, अगर तुम असली मर्द हो तो फिर मुझसे 1 on 1 फाइट करोगे, है ना? बिल्कुल, और तुम लिखवा के ले लो, तुम मैदान छोड़ के भाग जाओगे। ऑन मैन, तुम 21 के होने वाले हो और मैं अभी 15 का ही हूँ। मैं किड से ड्यूल करना चाहते हो, तुम्हें इसमें भी शर्म नहीं आ रही? अब इस बात पे तो सब लोग यंग मास्टर पे हंसने लगते हैं। मास्टर को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये बीच में इसके सेरेमनी वाली बात लाता है, पर जियान उसको इग्नोर करता है। यंग मास्टर अब गुस्से से झल्ला उठता है और कहता है कम ऑन मूव, मुझ पे वार करो। फर्स्ट स्टेप होगा वॉर अगेंस्ट द जियाली फैमिली। और मैंने क्या सुना, जियान तुमसे तो नलान ने जबरदस्ती अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर ली, पर तुम तो इसके लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते। जनर अब यहाँ पे शायद से अपनी पावर्स का यूज करने वाली होती है। जियान कहता है इसको तो तुम मुझ पे ही छोड़ दो। यंग मास्टर के सबॉर्डिनेट्स कहते हैं क्या प्लानिंग है? यंग मास्टर को जल्दी से प्रोटेक्ट करो, कहीं कोई मार पीट के ना चला जाए। यंग मास्टर कहता है जियान, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो फिर सामने आओ, मिस जनर के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं। हे देखो, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन ये क्या पेयन, उधर देखिए, जिस शख्स को जियाली ने पहले हिट किया था वो तो अपना ही गार्ड है। बात को सुन के हर कोई हैरान होता है, तक कि जियाली भी, कि ये कब हुआ। पर ये सब जियान की ही चाल थी। बंदे का नाम था जियन रेन। यंग मास्टर कहता है अरे उसके तो कपड़े भी अलग हैं, वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा कैसे हो सकता है? तो तुम क्या ये कहना चाहते हो कि तुम हमारी फैमिली के सारे गार्ड के बारे में जानते हो, के पहनावे, रंग, हुलिया? गार्ड कहता है ये हमारा अंडर कवर मेंबर है और इसी वजह से इसके कपड़े भी अलग हैं। जियान कहता है तुमने हमारे गार्ड को बीट किया है और ये वॉर का एक डिक्लेरेशन है। अगर हम फाइट बैक करते भी हैं तो ये हमारा एक सेल्फ डिफेंस होगा। यंग मास्टर को घेर लो। यंग मास्टर जियाली एओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। जियान कहता है तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल बी योर शील्ड। अब चलो भी साथ में कोर ढूंढते हैं। यहाँ पे इन्हें एक ग्रीन कलर की मॉन्स्टर कोर दिखती है, एक ब्लैक कलर का ऐसा पत्थर भी। जियान के मन में एक बात आती है कि उस गॉड ने वो वाला खरीदने के लिए बोला था, वो खरीदना चाहिए। अब जियान यहाँ पे शॉपकीपर से बात करता है और मोल भाव करता है। ये बंदा यहाँ पे 500 गोल्ड कॉइन बताता है। जियान कहता है देखो, कुछ ढंग का दाम लगा लो, इसकी असल में कीमत 450 गोल्ड है और सैलोवुड फॉक्सिस असल में इतनी ज्यादा रेयर भी नहीं होती। 500 गोल्ड में इसको लेने के बारे में तो मैं सोचूंगा भी नहीं, थोड़ा ढंग का दाम लगाओ। अब यहाँ पे इनका मोल भाव होता है 470 गोल्ड कॉइन में। और जियान बोनस के नाम पे यहाँ से और ढेर सारी चीजें भी ले जाता है। और इस आदमी ने जियान को बेवकूफ बनाया था, ये सारी सस्ती लो क्वालिटी चीजें थी। ये है जायो रेजिडेंस।
जायोयन का कमरा। यहाँ पे जियान कुछ चीजें लाया है, पीछे गॉड भी आता है। जियान कहता है ये मेटल जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था ये कुछ खास तो नहीं लग रहा मुझे। गॉड उसे बताता है कि वो सारे प्रॉफिटर्स थे, एक बार जैसे ही उन्हें भनक लगती है वो दाम अपने आप ही बढ़ा देते हैं, और ये वाला पीस ऑफ मेटल किसी दूसरे एल्केमिस्ट के द्वारा फोर्स्ड है। सिर्फ वो ही जिनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट है इसके अंदर की चीज के बारे में वो ही मालूम कर सकते हैं। और ये बताता है कि ये लोअर एंड ब्लैक टायर है। ब्लैक टायर स्किल के लिए जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, इतना भी ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये एक वीक स्किल ही है, लेकिन तब भी ये इसके लगभग 10,000 गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। गॉड जियान को अब कुछ हायर लेवल स्किल्स दिखाने के बारे में सोचता है। जियान बताता है कि मेरी फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट की हुआ स्किल जो रही है वो रही है मिडल ऑफ द ब्लैक टायर। ये उससे भी ज्यादा सिंगल लेवल स्ट्रॉन्गर स्किल है। मेरी जिंदगी बीत रही है और आज से पहले कभी मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट की हुआ स्किल नहीं देखी। गॉड अब और ज्यादा वेट नहीं होता, आप मुझे इसके बारे में और भी कुछ बताइए। गॉड उस मेटल पीस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। वैक्यूम पार्म ब्लैक टायर लो ग्रेड अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे ये स्किल पूरे एंटायर बोल्डर को सक कर लेती है, फिर हम इसे किसी कॉम्बैट में यूज करते हैं और ये काफी ज्यादा वायलेंट वैक्यूम क्रिएट करती है जो टारगेट की बॉडी से पूरे ब्लड को सक कर लेती है। जियान कहता है टारगेट की बॉडी से ब्लड को ही सक कर लिया जाएगा तो फिर हमारा टारगेट जिंदा ही कैसे बचेगा। ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है, इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम इसको उसी के ऊपर ही ट्राई कर सकते हो जिसका लेवल तुम्हारे से कम है या फिर तुम्हारे बराबर का है। अगर तुमने अपने से स्ट्रॉन्गर पे ये ट्राई किया तो तुम्हें ही दिक्कत हो सकती है। अब ये गॉड उस मेटल पीस को फेंक देता है और कहता है तो अब थोड़ा काम की बात करते हैं। मुझे ध्यान से देखो, अब मैं एक इलिक्सर बनाने वाला हूँ। अब अगले चैप्टर में क्या होगा अगर आप जानना चाहते हैं, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। और इसकी मांगा पढ़ने के लिए और ग्रुप चैट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनिमे संसार को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।